हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 26 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है हमारा 23 जुलाई को। तो ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और पहली बार मनाया गया था ये 1927 में मनाया गया था। और इसके अलावा अगर बात आती है 1957 में इसका नाम जो अगर देखा जाए 57 में इसका जो नाम कर दिया गया था प्रसार भारती हुआ, आकाशवाणी हुआ था। और आकाशवाणी के बाद में 99 में अगर देखा जाए 1999 में इसका नाम हो गया था प्रसार भारती। और प्रसार भारती को ही अगर देखा जाए ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का सम्मिलित रूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला हमारा, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो कौन सा जिला बन गया है? ये बना है बुरहानपुर। और बुरहानपुर ये हमारा कहाँ पर है? ये है हमारा मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही भारत का पहला जियो पार्क बन रहा है, लम्हेटा जबलपुर में बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका अनावरण किया है, इसका नाम अगर देखा जाए इसका नाम है वरुण। और वरुण अगर बात आती है तो जो अगर देखें तो ये 130 किलोग्राम का भार उठा सकता है और 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है भारतीय मूल के कौशिक राजशेखर ने, जो इस समय ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, प्रोफेसर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जैसे एबल पुरस्कार डेनिस सुलिवान ने जीता है, रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता ने जीता है, बोल्ट्जमैन पुरस्कार दीपक धर ने जीता है। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच में अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया? तो ये जापान के साथ आयोजित किया गया। और MPX के अलावा अगर देखा जाए तो धर्मगोर्जन है, तो धर्मगोर्जन भी जापान के साथ ही हमारा एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ भी अभी हुए थे बोंगो सागर और संप्रीति, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स होता है और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार होता है। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता, ये एकमात्र खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। और अगर बात करें गोल्ड किसने जीता है, तो एंडरसन ने जीता है। और यहाँ एक नाम और इम्पॉर्टेंट है अंजू बाबी का। अंजू बाबी ने 2003 में, ये एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थी जिन्होंने 2003 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को जीता था। और उसमें लॉन्ग जंप में अगर देखा जाए इनका जो खेल था वो था लॉन्ग जंप। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति घोषित किया है, बिल्कुल सही है। यह एक वायरल जूनोटिक रोग है। वायरल जूनोटिक मतलब अगर देखा जाए ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, तो उसी को बोलते हैं जूनोटिक रोग। यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला, हाल ही में कहां पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया? तो ये अभी हाल ही में बेंगलोर में किया गया। और बेंगलोर में ये इसरो के द्वारा किया गया। और इसरो के अगर चेयरमैन है तो वो कौन है? सोमनाथ। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें गगनयान के बारे में बताया जाएगा। गगनयान यानी मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा GSLV Mark 3 के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। अभी हाल ही में कैपस्टोन मिशन हुआ था, वो चंद्रमा के लिए था और नासा द्वारा भेजा गया था। और UAE का एक होप मिशन था, मंगल के लिए था। और इसके अलावा दाविंची था, तो वो हमारा शुक्र ग्रह के लिए था। तो ये कुछ अलग अलग मिशन है, वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अगला, 23 जुलाई 2022 को किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये जो किया है ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, ये हमारे आयुष मंत्री हैं। तो और अगर बात करें हम सारथी ऐप, तो सेवी द्वारा, आभा ऐप स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा, किसान ऐप IIT रुड़की द्वारा, दिशांक ऐप कर्नाटक द्वारा। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 23 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो भोपाल में की है। और भोपाल में अगर देखा जाए शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगेगी। और इनका जो जन्म हुआ था ये मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश के भावरा में हुआ था। और भावरा से यहाँ पर मिट्टी लाई जाएगी और उसकी नींव रखी जाएगी। तो मध्य प्रदेश के भावरा में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था और इनकी मूर्ति कहाँ लगेगी? भोपाल में लगेगी। और चंद्रशेखर आजाद का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक समूह बनाया था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में इसकी स्थापना करी थी किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारी लास्ट वीडियो का सवाल
सवाल था, 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? द्रौपदी मुर्मू। और हमारा आज का सवाल है, 23 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।